बाय साइड। ए मोबाइल वाला सब पीछे आओ। मोबाइल नॉट अरे सरलिन जी इधर आइए सरलिन जी, यहाँ पर गाड़ी गाड़ी आगे ले रहे हो। सरलिन जी आप सेंटर में आ जाइए। ए भोलेनाथ आगे मत जाओ। कोई नहीं थोड़ा पीछे जाइए। सरलिन जी थोड़ा पीछे। बस 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 बस। कैसी हो शलीनी? गुड नाइस कैसी लग रही हो? नाइस। सुपर गोल। थैंक यू। सुपर से ऊपर। सुपर से ऊपर। चलिए आइए मैम आइए अंदर फिर के अंदर रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ। फिल्म बनाने दो। कब से वेट कर रहे हैं आपका पता है? 1 घंटा हो गया। मुझे माफ कीजिए। 2 घंटा हो गया देरी के लिए माफ कीजिए। और चाय भी नहीं है हमारी आज तक। आ जाएंगे आ जाएंगे। चाय से काम नहीं चलेगा। हाँ अब स्टेक बढ़ाना पड़ेगा। बिरयानी हाँ बिल्कुल अभी या शाम को? अभी अभी। हाय हाउ आर यू? बिरयानी पे बोल रोजे चल रही है क्या? चिकन बिरयानी। रोजा वाला ही बोल रहा है चिकन बिरयानी। चलो 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 इनका चलो चलो आ जाओ लेग पीस वाली। आ जाओ सभी। कौन है रे? हो गए 10 से। हाँ। चलो चलो ओके डन। लेट्स गो। चलो 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 चलो। इधर से इधर ऐसे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। हाँ स्ट्रेट। यस यहाँ से आ जाओ। चलो पीछे। अरे तो आप लोग हटोगे नहीं तो चलो आओ। ये देखिए, ऐसे चलो। चलिए ऐसे चलो। म्यूजिक गाइए। सर सबसे पहले शर्लिन ये जानना चाहेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्यों है, किस लिए है, क्या कुछ सरप्राइज आप दे रही है सभी ऑडियंस? आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में आप मुझको बैक टू बैक म्यूज़िक वीडियोस, रैप वीडियोस एंड शॉर्ट फिल्म्स में देखेंगे। और मेरी टीम ने चाहा कि मैं ये गुड न्यूज़ आप सबके साथ साझा करूं। और रोज़े चल रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं भी 2 या 3 रोज़े रखूं, क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं भी उनका जो धर्म है उस धर्म के अनुसार 2-3 रोज़े रखकर देखूं कि कैसा लगता है। मुझे हर 2-3 घंटे प्रोटीन का सेवन करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा सुबह से लेकर रात तक कुछ ना खाना, कुछ ना पीना। लेकिन अगर हम एक साफ़ दिल से और नेक नीयत से अल्लाह के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो बहुत जल्द मैं रोज़े रखूँगी और उसके लिए मुझे पहले तैयारी करनी होगी। नमाज कैसे पढ़ा जाता है और कैसे दुआ मांगी जाती है, ये सब पहले सीखूँगी, उसके बाद रोज़े रखूँगी। साथ ही राखी सावंत ने भी रोज़ा रखा है, जो आपकी काबिल दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, मैं जानना चाहूँगा उनसे अभी मुलाकात क्यों नहीं हो रही है, कोई रीज़न? थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हुई है हम दोनों के बीच में। किस तरह की कड़वाहट है, कुछ बताना चाहेंगी? मेरे ख्याल से ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। हाल ही में मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि उनकी टीम के किसी सदस्य ने मुझको धोखा दिया, तो उन्होंने फिर से अपना फेवरेट डायलॉग मुझको सुनाया, अरे वो तो मेरा भाई है। तो मैंने कहा कि चाहे लड़की का यौन शोषण क्यों ना हो, उसके साथ धोखा क्यों ना हो, हमेशा आरोपी आपका भाई क्यों बन जाता है? आप लड़की के लिए अपने दिल में या पीड़ित महिला के लिए अपने दिल में हमदर्दी क्यों पैदा नहीं कर सकते? तो इस बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हो गई। तो मीन्स आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप ये कहना? जी, चीटिंग हुई मेरे साथ और राखी के एक टीम मेंबर ने करी है। शर्लिन हमेशा से आप बोलती है कि जो भी कुछ गलत करता है उसके सामने आप लाती है, लेकिन इस इंसान का भी अगर आप नाम बताएंगे तो और भी बाकी के लोग बच जाएंगे।
मैंने हाल ही में जुहू पुलिस में एक शिकायत दर्ज करी थी उस शख्स के ख़िलाफ़, और राखी को मैंने इतला भी किया कि देखो मैं ऐसा करने वाली हूँ क्योंकि आपके टीम मेंबर ने चीटिंग करी मेरे साथ। तो राखी ने कहा अरे वो तो बहुत नेक बंदा है, वो मेरा भाई है भाई है भाई है। मैंने कहा राखी आपने साजिद खान के बारे में भी यही कहा था, आपने राज कुंद्रा के बारे में भी यही कहा था। जब जब कोई मर्द या पुरुष या कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करता है, आप सबसे पहले उस आरोपी को अपना भाई मान लेती हैं, बना लेती हैं। आप पीड़ित महिला के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखा सकते? आप क्यों नहीं कहती हैं कि अरे तू ही मेरी बहन है, चल बता तेरे साथ क्या गलत हुआ, ओके मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। आपका रवैया ऐसा क्यों नहीं होता है? तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं आपके साथ मैसूर चली, क्यों चली मैं? क्या मुझे कोई आर्थिक फ़ायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ जाकर मैंने कोई फ़िल्म साइन करी, कोई असाइनमेंट साइन करी? बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ गई सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती के नाते। राखी ने बोला आप मेरे साथ चलो और आदिल के ख़िलाफ़ जो कोर्ट केस चल रहा है मैसूर कोर्ट में, आप वहाँ पर मेरे साथ चलो और मुझे हिम्मत दो, सहारा दो, मीडिया से बात करो। मैंने कहा ठीक है, इतना तो कर सकती हूँ ना एक बहन के लिए। लेकिन जब मैं उससे कहती हूँ कि देखो आपके किसी टीम मेंबर ने मुझको धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग करी, तो आप खड़े नहीं होते हो मेरे लिए। यानी ये एक तरफा प्यार कैसे हो सकता है? मैं आपको बहन मानती हूँ, आपको दोस्त मानती हूँ, आपके लिए खड़ी होती हूँ, आपके साथ चली मैं मैसूर और आपके लिए मैंने इंसाफ की गुहार लगाई वहाँ मैसूर कोर्ट में। लेकिन आपने क्या किया? जब मैंने आपसे कहा कि आपके टीम मेंबर ने चीटिंग करी मेरे साथ, आपने बोला अरे वो तो मेरा भाई है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो देखा जाए तो आदिल भी मेरा भाई है, आदिल भी बहुत अच्छा है। मैंने ये वॉइस नोट भेजा राखी को, मैंने कहा राखी तुम गलत कर रही हो, फिर से गलत कर रही हो। आदिल भी मेरा भाई है, जैसे तुम्हारा टीम मेंबर तुम्हारा भाई है ना, आदिल भी मेरा भाई है। अब बोलो। तो उसने कहा कि नहीं राजश्री से पूछो, राजश्री जानती है उस बंदे को। मैंने कहा ओके, तनु से पूछो आदिल कितना अच्छा है, जाओ तनु से पूछो, है कि नहीं? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ऐसा रवैया नहीं चलेगा, ये गलत है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि राखी को जब काम होता है तब वो लोगों को याद करती है, बिल्कुल काम नहीं है बिल्कुल तो वो बिल्कुल। देखिए अगर मैं किसी महिला को अपनी बहन मानती हूँ और वो मुझे कल के दिन कॉल करके कहे कि शर्लिन आपके टीम मेंबर ने मेरे साथ चीटिंग करी है, मुझको धोखा दिया है, तो मैं नहीं बोलूँगी अरे वो तो मेरा भाई है। मैं बोलूँगी बहन तेरे साथ क्या चीटिंग करी बता, तेरा पैसा डुबाया, तेरा पैसा खाया, ओके ठीक है बता कितना खाया, तेरे पास कोई प्रूफ है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई स्क्रीनशॉट है, मुझे भेज, मैं अभी की अभी पता लगाती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। ये होगा मेरा रवैया। अरे मैं दोस्तों की यार हूँ, खड़ी होती हूँ मैं दोस्तों के लिए, जिनको मैं बहन मानती हूँ, भाई मानती हूँ, दोस्त मानती हूँ, उनके लिए मैं खड़ी होती हूँ, स्टैंड लेती हूँ। तो मैंने कहा ये मेरा रवैया होता। लेकिन तू क्या कर रही है? तू बोल रही है नहीं वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा भाई है। ओ माय गॉड, खुदा के वास्ते ये डायलॉग बोलना बंद कर, अच्छा नहीं लगता। रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान का महीना है, कुछ तो डर कर ना अल्लाह मियाँ से। चीटिंग किस तरह की हुई आपसे? ये बात राखी को पता है, मुझे पता है, जुहू पुलिस को पता है। खैर अभी ये मसला सुलझ गया। जैसे ही मैंने उस शख्स से कहा कि देखो आपके ख़िलाफ़ मैंने जुहू पुलिस में शिकायत दर्ज करी है, बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा, तो जो आपने गलत किया है उसे सही कीजिए। तो उस शख्स ने जो कुछ लिया था उसे रिफ़ंड किया। मामला टल गया है ये कह सकते हैं? हाँ मामला सुलझ गया। धन्यवाद देती हूँ जुहू पुलिस को, और अगर राखी ने कुछ किया होता तो शायद इस मंच पर मैं राखी को भी धन्यवाद देती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमेशा की तरह इस बार भी उसने वही डायलॉग मारा, अरे आरोपी तो मेरा भाई है। साथ ही आपने राखी के ऊपर कंप्लेन भी किया था, वो कंप्लेन भी आप वापस ले चुके हैं कि अभी तक नहीं? नहीं, वो केस तो चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में जी। अगली तारीख है 17 अप्रैल। आपने कहा था आप केस वापस लेंगी, तो आपने अभी तक वापस नहीं लिया? नहीं, मैंने कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जब दोस्ती हुई कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब कभी कोर्ट में सुनवाई होगी तब मेरे काबिल वकील जो सही होगा वो करेंगे जी। फिर साथ ही आपने कहा कि आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जी किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं प्लीज बताएं। बहुत जल्द आप मुझको एक
कमर्शियल क्लब सॉन्ग में देखेंगे, एक रैप सॉन्ग में देखेंगे, एंड 3 बैक टू बैक शॉर्ट फिल्म्स में देखेंगे। और इसके अलावा एक वेब सीरीज़ के लिए बात चल रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं वापस आ गई हूँ बैक विद अ बैंग। पहले अपनी यानी जो कोर्ट केस चल रहा था उसकी वजह से, प्लस अपने स्वास्थ्य की वजह से मैं फुल फॉर्म में काम नहीं कर पा रही थी, बट अभी ऑल इज़ वेल। ईश्वर की, अल्लाह की मेहरबानी है, कृपा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। फिर साथ ही हमेशा से हमने देखा है कि आपके बहुत सारे वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पे फिटनेस के। जी, प्लीज़ कुछ बताइए, समर डेज आर गोइंग ऑन एज वेल एज हाउ व्हाट शुड पीपल कंज्यूम, व्हाट आर गुड फॉर देयर हेल्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ये है पोमेग्रेनेट जूस, अनार का जूस है। तो जितना हो सके आप लिक्विड्स पीते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोमरस का सेवन करें, बिल्कुल नहीं। लिक्विड का मतलब फ्रूट जूस, वाटर, यू नो, हेल्दी ड्रिंक, और फ्रूट्स खाएं एंड लाइट आहार खाएं, क्योंकि समर के टाइम यू नो पसीने बहुत छूटते हैं, प्यास बहुत लगती है, तो ऐसे में हेवी खाना खाना अच्छा नहीं रहता है। So I would encourage you all to eat light and eat very healthy food, पौष्टिक आहार खाएं। शर्लिन, का आखिरी सवाल, हाल ही में हमने देखा था प्रियंका का एक मैसेज आया है, हाल ही में भी वो मुंबई ना चाहिए, वो मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने हॉलीवुड में एंटर किया। आपको क्या लगता है, स्टिल बॉलीवुड में जिस तरीके से लोगों को मिलना चाहिए स्पेस, उनको अपने काम दिखाने का मौका मिलना चाहिए, उनको कॉर्नर किया जाता है, इज इट सो, इट इज़ ट्रू स्टिल? ये प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि उनको मौका नहीं मिला, क्या? उनको मौका नहीं मिला? जिस तरीके से माहौल ग्रुपिज्म चल रही है हाँ। बॉलीवुड में, उससे वो कहीं न कहीं साइडलाइन महसूस कर रही थी, इसलिए वो हॉलीवुड चली गई, ऐसा हुआ? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उनको मौका नहीं मिला। करण जौहर ने, शाहरुख खान ने, अक्षय कुमार ने, सभी बड़े बड़े कलाकारों ने, निर्देशकों ने, निर्माताओं ने उन्हें एक नहीं कई मौके दिए, और उन्होंने बहुत अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से उन मौक़ों का पूरा फ़ायदा लिया अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे ख़्याल से उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, बॉलीवुड को, बॉलीवुड के तमाम कलाकारों को जिनके साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला, और ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, तो उन्हें नाखुश होने की कोई वजह नहीं है। मीन्स आप ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो उनकी एक स्ट्रैटेजी है हाईलाइट होने की? देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अच्छी फिल्में की हैं और दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। तो ऐसे में अगर आप ये बोलते हैं कि अरे बॉलीवुड ने मुझे मौका नहीं दिया, काम नहीं दिया, ये गलत होगा। ये डायलॉग मुझ पर सूट करता है। अगर मैं आपके सामने बैठकर ये बोलूँ कि बॉलीवुड ने मुझे मौका नहीं दिया, आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन प्रियंका चोपड़ा जैसे मंजे हुए कलाकार अगर ऐसा कहते हैं, तो फिर हम क्या बोलें? तो नहीं, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो आप अपने सारे ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए। अनगिनत ब्लेसिंग्स ईश्वर ने आपको दिए हैं, एंड आज आपके पास एक लविंग हस्बैंड हैं, पति हैं, बेबी गर्ल हैं और परिवार है। तो ऐसे में नाखुश होने की कोई वजह नहीं है। एक सवाल मैम, आजकल इन दिनों आत्महत्या काफी लोग कर रहे हैं, लड़कियां खास जी, करके। जी। अभी हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस मर चुकी है, इस पर क्या भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे, उन्होंने आत्महत्या की है। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे कि ये स्ट्रेस काफी है, बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, क्या? मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे रिमाइंडर लिस्ट में ऐसा एक पॉइंटर है, डू समथिंग अबाउट मेंटल डिप्रेशन। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आई मी माई सेल्फ वाली दुनिया में जीती हूँ। मैं अक्सर इस बारे में सोचती हूँ कि क्या किया जाए। आमतौर पर जो छोटे शहरों से लड़कियाँ आती हैं, वो या तो प्यार में धोखा खाती हैं, या नहीं तो जब उन्हें कोई प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है, वो
एकदम छोटा महसूस करने लगती हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब जीकर इस दुनिया में जीकर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई ऐसा कोई कॉल सेंटर हो या ऐसी कोई एजेंसी हो जिन्हें ये लोग संपर्क कर सकें, कॉल करके कह सकें कि देखो हम ऐसा फ़ील कर रहे हैं, हम तन्हा महसूस कर रहे हैं, और अगर कोई कंसल्टेंट या कोई लाइफ कोच उन्हें ये कहे कि देखो ये एक टेम्परेरी फीलिंग है, हम सब आपके साथ हैं और आपको ऐसा छोटा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक फ़ेज़ है, इसे निकल जाने दो। अब आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, हो सकता है कि 10 मिनट के बाद आप ऐसा फ़ील ना करें। तो उन्हें सही एडवाइस देने की हमें ज़रूरत है। और ये दिमाग कैसे काम करता है, मेंटल हेल्थ, हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, ये होता क्या है? सब दिमाग का ही तो खेल है कि नहीं? मतलब मैं किडनी फेलियर कोई मामूली बात नहीं है, ऐसे ली किडनी फेलियर, तो उस परिस्थिति से मैं बाहर निकल कर आई हूँ, यानी मौत के मुंह से बाहर निकली हूँ मैं। उस समय मैं यही सोच रही थी कि अब तो मैं गई, और हेवी स्टेरॉइड्स खाने की वजह से मेरा चेहरा इतना हो गया था। शायद आपके पास वो फुटेज होगा, मैं बात कर रही हूँ 2021 सितंबर की। तो चेहरा एकदम गोल हो गया था चांद की तरह, एंड प्रोटीन लॉस होने लगा, जिसकी वजह से शरीर एकदम माचिस की काड़ी बन गई थी। तो आप इमेजिन करो, शरीर माचिस की काड़ी और चेहरा ऐसे गुब्बारे की तरह, मतलब एकदम कैरिकेचर, लाइक जोकर वैसे बन गई थी। और मुझे याद है अपने डॉक्टर से मैंने कहा कि मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना, इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे, एक जोकर बनकर मुझे नहीं जीना, गोल सा चेहरा, गुब्बारे जैसा और एकदम माचिस की काड़ी जैसे बॉडी। तो डॉक्टर ने समझाया कि ये एकदम टेम्प्रेरी है, हाँ, आप बस फ़िलहाल अपने किडनीज़ पर फोकस करो, हाँ, जैसे ही आपके किडनीज़ ठीक हो जाएंगे उसके बाद आप चेहरे पर फोकस करो, आप जिम जाया करो, बॉडी बनाओ। हाँ, मानता हूँ कि आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो इसको हम काउंटर बैलेंस करेंगे, आप ज़्यादा प्रोटीन लो, प्रोटीन बार्स आते हैं, आप वो खाया करो और बॉडी बनाओ। और जब आपके किडनीज ठीक हो जाएंगे हम आपको स्टेरॉइड्स देना बंद कर देंगे, और ये जो आपका गुब्बारा जैसा चेहरा बन चुका है ये धीरे 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 वापस श्रिंक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, उस समय अगर कोई हमसे प्यार की 2 बातें करे, कहे कि हाँ ये एकदम टेम्परेरी है, निकल जाएगा ये फेज़, हिम्मत मत हारो, हम सब आपके साथ हैं, कोई ऐसे 2 मीठे बोल दे और हमें प्रोत्साहन दे, हिम्मत दे, हौसला दे, तो माँ कसम वो फेज़ निकल जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकला। बस वो उस घड़ी में अगर कोई हमारा साथ दे दे, और साथ देने का मतलब ये नहीं कि आके आर्थिक मदद करे, बस 2 मीठे शब्द। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर उस समय ये डॉक्टर नहीं होते मेरे साथ, कोकिला बहन के, वो हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी है, मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट, बहुत ही सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो साथ नहीं देते आज मैं आपके सामने नहीं मौजूद होती, मैं कब का चली गई होती। तो हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक जैसे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है, एक्टर एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, डायरेक्टर एसोसिएशन है, वैसे एक मेंटल हेल्थ एसोसिएशन होनी चाहिए, और उनका एक हॉटलाइन नंबर होना चाहिए, और सरकार को वो नंबर हम सबको उपलब्ध कराना चाहिए कि देखिए ये नंबर है, आपको जब भी किसी एडवाइस की ज़रूरत है आप इस पर संपर्क करें। हम कॉल करके कह सकते हैं कि देखो मैं ऐसा फील कर रही हूँ, सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, तो वो जो लाइफ कोच है वो हमको बताएगा। तो अभी इस समय आप लंबी सांसें लो, आप थोड़ा अच्छा फील करोगे, आप अपने इर्द गिर्द देखो क्या क्या है आपके आसपास, आपके पेट्स हैं, घर है, गृहस्थी है, अगर नहीं है तो आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करो, आपके पास क्या है इस समय, आपकी सांसें चल रही है ना, आप थैंकफुल रहो। तो ऐसे करके हमारे माइंड को डाइवर्ट करना है हमें। सो आई थिंक एक इस तरह का एसोसिएशन बनना चाहिए, मेंटल हेल्थ एसोसिएशन, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी टफ ना, मतलब इतने सारे लोग, जैसे मेरे साथ चीटिंग हुई है, हाँ, मतलब मैं खुद को शेरनी बोलती हूँ, रफ़ एंड टफ बोलती हूँ, और राखी सावंत के टीम मेंबर ने मुझको चूना लगा दिया। तो चीटिंग किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन हम उससे कैसे निकल कर बाहर आते हैं ये हम पर निर्भर करता है।
अपनी हेल्थ से जुड़ चुकी हैं किडनी जी प्रॉब्लम से? जी मेरे डॉक्टर ने बगैर डायलिसिस के, बगैर किडनी ट्रांसप्लांट के मेरे किडनीज को ठीक कर दिया। तो वो कहते हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आमतौर पर किडनी फेलियर को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जनता खत्म।